Morning, dear sentients. Welcome to Hindi class. Open your book. चैप्टर नंबर 14 नटखट चूहा। यह आपके रिमझिम वाली जो बुक है ना उसका चैप्टर है। चैप्टर नंबर 14 नटखट चूहा। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? नटखट चूहे के बारे में। आप सबने देखा ना चूहा, चूहे को हम क्या बोलते हैं? रैट तो या फिर माउस। तो उसके बारे में हम आज रीडिंग करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। बच्चों, एक था चूहा। क्या था? एक था चूहा जो क्या था? बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक था। जो चूहा था ना वो कैसा था? बड़ा ही नॉटी और चालाक यानी क्लेवर था। कुछ ना कुछ शरारतें करने का उसका हमेशा मन करता रहता था। जैसे आप लोग करते हो ना शरारतें घर पे स्कूल में, वैसे वो भी क्या करता था? बहुत क्या करता था? शरारतें करते था। ठीक है, शरारत करने का उसका हमेशा मन करता रहता था कि मैं कुछ ना कुछ करता ही रहूं। एक दिन उसने अपने दिल में सोचा आज मैं शहर जाऊंगा। एक दिन वो क्या सोचता है कि आज तो मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकलने बहुत दिन बीत गया। बारिश हो रही थी इसलिए क्या हुआ? चूहा बाहर नहीं निकल पा रहा था। इसलिए उसने कहा बहुत दिन हो गए बिल से मैं बाहर ही नहीं निकला। घर पे बैठे बैठे दिल घबरा गया। अब उसके बारिश हो रही थी उस कारण क्या हुआ? चूहे कहाँ रहते हैं? बिल के अंदर रहते हैं। जब बारिश होती है तो वो बिल के अंदर ही रहते हैं, बाहर निकल नहीं पाते। तब उसने कहा मैं घर में बैठे बैठे क्या हो रहा है? मेरा दिल घबरा गया है। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। वह मस्ती से झूमता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। वो शहर की ओर जा रहा था तो उसे रास्ते में क्या दिखाई दी? एक कपड़े की बड़ी सी दुकान दिखाई दी। दुकानदार अपनी दुकान खोल कर अंदर जा ही रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। अब उसे क्या दिखाई दी? कपड़े की दुकान। ठीक है, कपड़े की दुकान दिखाई दी तो उसने क्या करा? वो जो दुकानदार था वो तो दुकान खोल ही रहा था, तो चूहा भी उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। ठीक है, चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पे बैठा उसकी नज़र चूहे पे पड़ी। जैसे दुकानदार की जो सीट होती है ना वहाँ पे बैठता है दुकानदार तो उसकी नज़र कहाँ जाती है? चूहे के ऊपर। दुकानदार ने कहा अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? अब आपको पता है चूहे क्या होते हैं? कपड़ों को ना ख़राब कर देते हैं, कुतर देते हैं। तो वो भी घबरा गया दुकानदार के, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से। दुकानदार क्या बोलता है? तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? चूहे से बोलता है कि तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से। नेक्स्ट पेपर आपको टर्न करना है। चूहा बोला मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। अब चूहा क्या बोलता है? अब चूहे को टोपी सिलवानी है तो वो बोलता है कि मैं टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। दुकानदार हंसा, हा हा हा, हट यहाँ से, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। अब दुकानदार को उसकी बातों पे हंसी आ गई तो वो बोलता है कि मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। चूहा गुस्से से बोला तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे? अब चूहा जो उसको गुस्सा आ गया तो वो बोलता है कि तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे? दुकानदार बोला भाग यहाँ से, बेकार मेरा समय बर्बाद ना कर। अब दुकानदार उसको बोलता है भाग यहाँ से, मेरा जो समय है टाइम है उसको क्या कर? बर्बाद ना कर। चूहा चिल्लाया तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? अब चूहा जोर से चिल्लाया कि तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? दुकानदार बोला नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार नटखट चूहे ने गाना गाया। क्या गाना गाया? देखो, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े उतारूंगा। अब वो गाना क्या गाता है कि रातों रात, आपको पता है चूहे कब निकलते हैं? रात को ज़्यादा निकलते हैं। अपनी यानी अपनी जो चूहे वाली जो सेना होती है, बहुत सारे चूहे होते हैं, उनको अपने साथ लेकर आऊँगा और तेरे कपड़े की दुकान में जो कपड़े हैं उनको मैं क्या कर दूंगा? सारे कपड़े उतर दूंगा। दुकानदार डर कर बोला चूहे भैया ऐसा ना कर। दुकानदार क्या बोलता है चूहे से कि चूहे भैया ऐसा ना कर, मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। अब दुकानदार तो डर गया तो इसलिए वो क्या बोलता है कि चूहे भैया ऐसा ना करो, अभी मैं तुम्हें क्या देता हूँ? रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। और उसने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर आया। अब उसे कपड़ा तो मिल गया क्योंकि दुकानदार डर गया तो उसने रेशमी कपड़ा दिया। अब वो कपड़ा लेके दुकान से उछलता कूदता दुकान से बाहर निकल गया। फिर एक दर्जी की दुकान पे आ पहुंचा। अब वो क्या करता है? कपड़ा तो उसने ले लिया, और फिर वो कहाँ जाता है? दर्जी की दुकान होती है ना उसके पास जाता है, दर्जी के पास। चूहे ने कहा दर्जी जी मुझे तुमसे कुछ काम है। फिर क्या काम? क्या काम? दर्जी ने गुस्से से पूछा। अब दर्जी ने चूहे से गुस्से से पूछा भाई क्या काम है तुम्हें? चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा कृपया इस कपड़े की एक अच्छी टोपी सिल दो। अब जो चूहा था उसके पास क्या था? एक रेशमी कपड़ा था। तो वो कपड़ा किसको देता है? दर्जी को, और बोलता है कि जो ये कपड़ा है इसकी क्या है? सिल दो, एक अच्छी सी टोपी सिल दो।
ठीक है, टोपी सिल दो। नेक्स्ट आता है आपके दर्जी हंसा। अब दर्जी को क्या आ गई, उसकी बातों पे हंसी आ गई। चल हट यहाँ से, मेरा समय खराब ना कर। अब वो जो दर्जी होता है वो भी यही बोलता है चूहे को कि मेरा समय खराब ना कर। दुकानदार ने भी यही बोला था, मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं है। अब जो दर्जी होता है वो क्या बोलता है, मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं है, दर्जी ने कहा। किसको, चूहे को। अब चूहे को क्या आ गया, गुस्सा आ गया। वह जोर से चिल्लाया, तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं। नहीं 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 नहीं, दर्जी ने कहा। जब चूहा जोर से बोलता है कि तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं, दर्जी क्या बोलता है, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं सिलूँगा। तो चूहा क्या बोलता है, तो ठीक है। चूहा बोला और गाने लगा। और रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े उतारूंगा। अब जो बात इसने दुकानदार से कही थी वही बात किससे कह रहा है, वो दर्जी से, कि रातों रात में आऊँगा अपनी सेना लेकर, और जो तेरे कपड़े जो सिले हुए तूने वो सारे क्या कर दूंगा, मैं कुतर दूंगा। दर्जी ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना कर, मैं अभी तुम्हारी टोपी बनाता हूँ। अब दर्जी क्या कहता है कि चूहे भैया ऐसा ना करो, मैं अभी तुम्हारी टोपी बनाता हूँ। अब आपको पता है ये चूहा क्या था, बहुत चालाक था। देखो चालाक कैसे, इसने कपड़ा भी ले लिया और टोपी भी सिलवा रहा है। और थोड़ी देर में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी रेस में टोपी तैयार कर दी। थोड़ी देर में क्या हुआ, दर्जी ने उसकी सुंदर सी रेस में टोपी तैयार कर दी। नटखट चूहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखा। अब उस टोपी को उसने क्या करा, अपने सर के ऊपर पहना और अपना चेहरा कहाँ देखा, उसने कांच में देखा। ओके, नेक्स्ट पेपर टर्न करना है आपको। यह टोपी तो एकदम सादी है, मैं इसे चमकीले सितारे लगवाऊंगा, चूहे ने कहा। अब उसने जब कांच में देखा तो कहा कि ये टोपी तो एकदम कैसी है, सादी है, मतलब सिंपल है, इस पर तो मैं क्या लगवाऊंगा, चमकीले सितारे लगवाऊंगा, चूहे ने सोचा। वह कूदता फांदता दुकान से बाहर निकल गया। अब वो क्या हुआ, दर्जी की दुकान से तो बाहर निकल गया। वह सड़क पर शान से चल रहा था कि उसकी नज़र एक छोटी सी दुकान पर पड़ी, जहाँ सुनहरे और रूप हले सितारे बिक रहे थे। अब उसकी नज़र कहाँ पड़ी, एक दुकान पर जहाँ पे सितारे वगैरह मिलते हैं। अंदर जाकर इधर उधर उछल कूद करने लगा। अंदर गया और वहाँ पे क्या करने लगा, वो उछल कूद करने लगा। दुकानदार ने कहा, अरे चल यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया है। चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रूप वाले सितारे खरीदने आया हूँ। जो सितारे वाले दुकानदार ने उससे बोला कि तू जा यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया है। तो चूहा क्या कहता है, मैं तो अपनी टोपी के लिए सुनहरे सितारे होते ना वो खरीदने आया हूँ। दुकानदार ने कहा, भाग यहाँ से, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना कर। एक चूहे को सितारों से क्या मतलब। तो दुकानदार क्या बोलता है, चल भाग यहाँ से, तू मुझे क्या कर रहा है, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत कर, कि चूहे को सितारों से क्या मतलब, तुम मुझे सितारों बेचोगे या नहीं। चूहे ने गुस्से से पूछा। चूहे जो उसको क्या आ गया, गुस्सा आ गया, क्योंकि उसने बोला ना कि तुम्हें सितारों से क्या मतलब। तो उसे गुस्सा आ गया चूहे को कि तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं। तो सितारे वाला बोलता है, नहीं नहीं, मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा, दुकानदार ने कहा। फिर चूहे ने उत्तर दिया। अब चूहे ने वही जो गाना गाया था वो वापस गाता है, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लेकर आऊँगा, सारे सितारे बिखेरूँगा। ठीक है, तो जो उसने दर्जी से कहा और जो कपड़े की दुकान वाले से कहा, वही किसे कहता है, सितारे वाले से कहता है। नेक्स्ट देखो, दुकानदार ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना कर, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा, और यही नहीं, उन्हें तुम्हारी टोपी पे टांग भी दूंगा। अब क्या होता है, दुकानदार वो भी डर जाता है। तो वो कहता है कि चूहे भैया ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दूंगा, और तुम्हारे जो रंग बिरंगे सितारे कहाँ लगाऊंगा, तुम्हारी टोपी के ऊपर लगाऊंगा। अच्छा, तो ज़रा जल्दी करो, चूहे ने कहा। ठीक है, तो वो चूहा क्या कहता है, आप जल्दी करो, मेरी टोपी बनकर तैयार हो गई। टोपी क्या होगी, बनकर तैयार हो गई। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ, तो खुशी से उसका मन नाच उठा। अब वो जो टोपी पहनकर कहाँ खड़ा हुआ, आईने के सामने। वह सोचने लगा, मैं किसी राजा से कम नहीं हूँ। आपको क्या सोचता है, मैं किसी राजा से कम नहीं हूँ, मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊँ, चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखा के आता हूँ। अब वो क्या सोचता है, टोपी पहन के क्या सोचता है, मैं तो किसी राजा से कम नहीं लग रहा, अभी टोपी मैं किसे दिखाऊं। फिर वो सोचता है, चलो मैं ये टोपी किसको दिखा के आता हूँ, राजा को दिखा के आता हूँ। एक ही घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास आ पहुँचा। अब वो कहाँ पहुँच जाता है, राजा के राजमहल में। वह राजा के सामने जा खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और राजा उस चूहे को देखकर क्या हो जाता है, हैरान हो जाता है। और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो।
चूहे ने कहा महाराजा पहले ये बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ। अब वो पूछता है, जब आप कुछ भी ड्रेस वगैरह पहनते हो तो आप भी पूछते हो ना मैं कैसे लग रहा हूँ या कैसी लग रही हूँ। तो चूहा भी राजा से पूछता है कि पहले आप बताओ मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ। राजा ने जवाब दिया, वाह तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। अब राजा ने क्या जवाब दिया कि तुम तो कैसे लग रहे हो, एकदम राजकुमार की तरह लग रहे हो। चूहा झटपट बोला, अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूंगा। अब चूहा फटाफट से क्या बोलता है, अब उसे बोलने का राजकुमार लग रहा है तो वो क्या बोलता है कि अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ तो मैं बैठूंगा। नेक्स्ट हम करेंगे कल, ओके, क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है आपका। तो आज हम यहीं कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आगे का चैप्टर रीडिंग करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, स्टे सेफ।